हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल किजन क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो सेशन है क्लास 10 का केमिस्ट्री हम लोग कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, है ना। इसका पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, अपलोड है, जाके देख लीजिए आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं। और आज ये पार्ट 2 होगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अच्छे से समझना है। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम मिलेगा, आप उस पर जुड़ जाइए, ठीक है ना। और हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो हम जो है आप लोग को पिछले क्लास में धातु और अधातु के बारे में कुछ समझाए थे, ठीक है ना। और साथ में आप लोग को हम धातु और अधातु का विशेषता भी बताए थे। तो पहले हम लोग 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फट से। उसके बाद अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम पिछले क्लास में सिर्फ धातु के बारे में बताए थे ना, और धातु के बारे में नहीं बताए थे। तो इस क्लास में बता देंगे, ठीक। तो धातु के बारे में बताए थे। सबसे पहले हम धातु का जो विशेषता बताए थे कि धातु या कोई भी अगर तत्व है ना, यानी धातु और अधातु की विशेषता। तो धातु की विशेषता बोले थे कि इसको 2 भाग में बांट के पढ़े थे। एक तो भौतिक विशेषता पूछ सकता है आपसे, एक रासायनिक पूछ सकता है। तो भौतिक के बारे में हम आपको बताए थे जी कि इस भौतिक के बारे में क्या क्या बताए थे। तो सबसे पहले बोले थे कि भौतिक धातु का जो भौतिक विशेषता होता है वो लगभग हम आपको 7-8 लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे। तो धातु का हम क्या क्या भौतिक विशेषता बताए थे, बताओ। हाँ, सबसे पहले बताए थे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताए थे। बोले थे कि देखो, धातु के जो अंतिम कक्षा होता है उसके अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। या तो 1, या तो 2, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। यानी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 होना चाहिए। ये धातु की क्या है जी, पहचान है। फिर बताए थे कि धातु जो होता है ना वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है। क्या करता है? इसलिए जब वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उस पर इसीलिए हम धातु को कहते हैं कि धातु जो होता है विद्युत धनात्मक तत्व होता है। धातु कैसा होता है? विद्युत धनात्मक होता है। फिर बताए थे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है जी, दान कर रहा है ना, दान में दे रहा है। फिर बताते हैं कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी कि उसको पीटने पर उसको हम चौला कर सकते हैं, चादर के जैसा बना सकते हैं। और फिर ये भी बताए थे कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता वाला तत्व कौन है? सोना है। कौन है जी? सोना है। उसके बाद हम बताए थे कि धातु में तन्यता का गुण भी पाया जाता है, यानी उसको आप तन्यता माने उसको तार के जैसा खींच के लंबा कर सकते हैं। बोले थे बात है। हमने बताया था कि अगर आप 1 ग्राम सोना लोगे, 1 ग्राम, तो उसको 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में हम बना सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। फिर बताए थे कि धातु का जो द्रव्यनांक होता है और जो क्वथनांक होता है वो कम होता है कि अधिक होता है? तो वो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और धातु में फिर अगला पॉइंट बताते हैं कि धातु जो है वो विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है जी? सुचालक। लेकिन हम अपवाद में बताए थे कि जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट अधातु है, अधातु है, लेकिन फिर भी उष्मा और उसमें फिर भी जो है विद्युत का क्या करता है? सुचालक है। यानी विद्युत यानी लाइन उससे क्या हो जाता है? पास हो जाता है, करंट उससे पास हो जाता है। फिर हम बताए थे आपको कि हमारा जो शीशा होता है, हाँ शीशा क्या होता है? शीशा। तो हमारा जो शीशा है वो क्या है? धातु है। हाँ, लेकिन विद्युत और उष्मा का अच्छा सुचालक नहीं है, एकदम खराब सुचालक है, ठीक है ना। लेकिन शीशा क्या है? शीशा तो धातु है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अच्छा वाला मतलब उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। उसके बाद फिर हम बताए थे कि धातु में जो होता है इस धातु में एक विशेष प्रकार का और गुण पाया जाता है ना। यानी उसमें एक धातुई चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। देखता सोना चांदी वगैरह धातु है, सब चमकता है कि नहीं चमकता है? तो चमक पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि धातु में हो जाता है वो धातुई चमक होता है। क्या होता है? धातुई चमक पाया जाता है। फिर हमने बताया था कि उसमें आवाज़ भी निकलता है ना, साउंड। यानी कि धातु में ध्वनि पाया जाता है, यानी ध्वनि का गुण भी होता है। देखते आप पटकने पे या ठोकने पे उसमें क्या होता है? आवाज़ निकलता है, आवाज़ जनरेट होता है ना। फिर बोले थे धातु जो हमारा होता है वो धातु क्या होता है? धातु हमारा क्या होता है? कठोर होता है। और साथ में धातु जो है कठोर होता है, लेकिन हम इसका अपवाद बताए थे, सोडियम पोटासियम। आप इसको अगर काटिएगा ना जी तो ये आसानी से चाकू से भी कट सकता है,
क्योंकि ये होता है मुलायम। क्या होता है? मुलायम। ये हाँ सब तो अपवाद में ठोस ही है, लेकिन अपवाद में 2 को याद रख लेना, ठीक है। कोई कठोर होता है, काफ़ी मजबूत। और बोलते धातु ज़्यादातर ठोस मिलेगा। कैसा मिलेगा? धातु ज़्यादातर क्या मिलेगा? ठोस मिलेगा, यानी ठोस रूप में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? कठोर और ठोस में तुम अंतर पूछा था, तो कठोर ठोस में अंतर होता है। कठोर का मतलब जटिल, मतलब काफ़ी मजबूत है ना, स्ट्रांग है, एकदम हैवी है, ठीक है। ठोस का मतलब तो ठोस है। ठोस कमज़ोर भी होता है और मजबूत भी होता है। होता कि नहीं होता है? जैसे तुम्हारा क्या बोल सकते हैं ठोस में, एक नॉर्मल बिस्किट होता है, हम लोग खाते पीते हैं ना रे, तो वो भी तो ठोस ही रूप में है, लेकिन वो मुलायम हो गया ना, आसानी से टूट जाता है। और एक ठोस जैसे लोहा का गोली वगैरह, ये सब टूटता है, मजबूत होता है। तो ये ठोस हुआ, तो बोल सकते हैं जो बिस्किट हो गया ना, ये हो गया मुलायम। हुआ कि नहीं हुआ? और जो गोली हो गया वो क्या हो गया? कठोर। तो दोनों तो ठोस था, पर मुलायम भी है और कठोर भी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। उसके बाद हम बताए थे कि धातु तो ठोस होता ही है ना, क्योंकि पदार्थ का गुण ही भाई अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन धातु में भी एक अपवाद है, वो है पारा। क्या है? जो किस रूप में पाया जाता है? बताओ, कौन बताएगा? पाया जाता है द्रव के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में। और बोले थे कि धातु का घनत्व जो होता है वो उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। यहाँ तक समझा दिए थे धातु में, है ना। फिर हम बताए थे कि धातु का रासायनिक गुण, इन उसकी रासायनिक विशेषता। अब जैसा रासायनिक विशेषता को देख लेते हैं, तो हम बोले थे कि धातु जो होता है वो धनायन होता है। क्या होता है? यानी उसमें आयन आता है। जैसे समझाए थे आप लोग को, जैसे लेकर के सोडियम था 2, 8, 1 अंतिम कक्षा में हर कोई चाहता है कि हम अपना अष्टक पूरा करें, तो 1 को दान करेगा ना। 1 देना आसान है कि 7 लेना आसान है? 1 देना आसान है, तो 1 को दान करेगा, क्योंकि हम जानते हैं धातु ऐसे भी जो होता है वो डोनर होता है, मतलब दान करता है। जैसे ही दान करेगा तो 1 हो जाएगा गायब। तो यहाँ पर इसके माथा पे 1 चढ़ जाएगा, प्लस का 1, या सिर्फ 1 है तो प्लस खाली लिख दो, कोई दिक्कत है? तो इसी को बोलते हैं आयन। तो ये हो गया, इसीलिए बोलते कैसा? धन आयन है ना, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव का हिंदी में होता है धन, तो धन आयन हो गया। क्या हो गया? यानी धातु जो होता है वो धन आयन होता है। क्या होता है? धातु क्या होता है जी? धन आयन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। फिर बताए थे हम आपको कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। बताए थे बात? धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। जैसे कोई धातु पकड़ लो, कोई भी धातु आप ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम ले लो, है ना, कैल्शियम, इसमें ऑक्सीजन मिला दो तो बन गया CaO। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये धातु है, धातु का ऑक्साइड हो गया। तो ये कैसा अम्लीय है कि क्षारीय है? तो ये है क्षारीय। यानी धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये सब पहले ही आपको बता चुके हैं। लेकिन हाँ फिर हम दिखाए थे द्विधर्मी ऑक्साइड। बताए थे द्विधर्मी ऑक्साइड का मतलब जो क्या करेगा? जो क्षार का भी गुण दिखाएगा और अम्ल का भी गुण दिखाएगा, यानी दोनों दिखाएगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या क्या दिए थे? एक दिए थे Al2O3 दिए थे, फिर क्या दिए थे? फिर दिए होंगे ZnO, फिर दिए थे PbO, फिर दिए थे BeO। इस 4 को बताए थे हम। ये सब क्या है? हाँ, यानी कि द्विधर्मी ऑक्साइड है, मतलब जो दोनों गुण को दिखा रहा है, अम्ल को भी दिखा रहा है और क्षार को भी दिखा रहा है। फिर बोले थे कि धातु जो है वह जल से अभिक्रिया कर लेता है। करता कि नहीं करता है? जैसे दिखाए थे कि सोडियम है, जल से अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रा। बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लेना। सब बताए हैं बाद में, पहले बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे इसके पहले वीडियो देखिए, ठीक है, अच्छे से समझाएं सबको, है ना। तो बैलेंस नहीं किए। सोडियम जल से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक सोडा बना लेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। फिर बोले थे कि धातु जो होता है वो अपकारक होता है। क्या होता है? क्यों सर? क्योंकि जिसका होता है ऑक्सीकरण, उसको बोलते हैं जो ऑक्सीकरण करवाता है उसको बोलते हैं अपकारक। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यानी धातु जो होता है वह क्या होता है? अपकारक होता है। और ये हाइड्रोजन से विक्रिया करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। लेकिन बोले थे ना कि देखो हाइड्रोजन जो होता है वो अधातु है। क्या है? और अधातु का गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो ग्रहण करता है उसके ऊपर माथा पर माइनस का चिन्ह चलता है। लेकिन बोले थे कि ये अपवाद है, ये माइनस का चिन्ह नहीं, प्लस का चिन्ह होता है। यानी धनायन बनाता है। क्या बनाता है? अधातु भी धनायन है, तो प्लस प्लस कभी भी लड़ाई करेगा? नहीं लड़ेगा, दोनों अलग रहेगा, कभी टच नहीं हो सकता, कभी भिड़वा नहीं करेगा। तो भिड़वा नहीं करेगा तो दोनों अभिक्रिया नहीं ना करेगा। तो धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं ना कर रहा है, तो कह देंगे कि धातु जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसको से अभिक्रिया करने के लिए माइनस वाला चाहिए, दोनों अलग अलग रहेगा तब ना लड़ाई होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं।
तो फिर हम बताए थे कि फिर एगो आप लोग को टेबल दिए थे, ये वाला याद होगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव क्रियाशीलता किसका होता है, कौन सा धातु का? पोटेशियम का। किसका होता है जी? पोटेशियम यानी के का। उसके बाद किसका आता है? सोडियम का। किसका आता है? सोडियम का। उसके बाद किसका आता है? देख, पहले पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। कोई दिक्कत है? नहीं। ये तीनों बताए थे कि इतना रिएक्टिव होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम इतना रिएक्टिव होता है, इतना क्रियाशीलता इसका ज़्यादा है कि ये ठंडा पानी से भी अभिक्रिया कर लेगा, ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेगा। फिर उसके बाद हम बताए थे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन, सीसा। इसके बारे में बोले थे कि पानी से अभिक्रिया नहीं करेगा, थोड़ा कम अभिक्रियाशील होता है, इसका अभिक्रियाशीलता होता है। तो किससे अभिक्रिया करेगा सर? तो ये करेगा भाप से, पानी के भाप से करेगा। उसके बाद हमारा नीचे आता है हाइड्रोजन, उसको छोड़ो। उसके नीचे पहुंचेंगे तो मिलेगा कॉपर, कॉपर मिलेगा, चांदी मिलेगा जिसको बोलते हैं एजी, फिर सोना मिलेगा यानी एजी मिलेगा, फिर प्लेटिनम मिले, सॉरी कॉपर के बाद एचजी, एचजी के बाद हो जाएगा चांदी, चांदी के बाद हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद हो जाएगा सोना, और सोना का क्रियाशीलता सबसे कम होता है। ये सब इतना ढीठ है कि इस सब के पानी दे दो, भाप दे दो, अभिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए तो सोना महंगा मिलता है, इसलिए सोना महंगा मिलता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो यहाँ तक हम आप लोग को समझा दिए थे ना, समझा दिए थे। तो धातु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, धातु के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़े हैं किसके बारे में? अब हम फट से आपको बता देते हैं अधातु के बारे में, ठीक है? यानी अधातु का गुण देखेंगे। तो सबसे पहले अधातु का भौतिक गुण देखते हैं। कौन सा गुण देखते हैं? अधातु का भौतिक गुण, अधातु का। हाँ देखो, धातु के गुण पढ़ा दिए ना, उसमें समय लगा था, पर अधातु का गुण बता देंगे तुरंत, समय नहीं लगा क्योंकि सब समझा चुके हैं ना। बस खाली जो उन्हें हो रहा है इन्हें नहीं होगा, उसका उल्टा होते चलेगा, ठीक है? सिंपली है, तो आपको रिलेट करके बताएंगे, ठीक है? और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को पूरा वॉच करना है अच्छे से समझने के लिए आप लोग को। अदरवाइज आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जिनको नहीं पढ़ना है भाई पहले ही भाग जाइए, पहले बोल रहे हैं पढ़ना वही रहेगा, है ना रे? पढ़ना ही नहीं है तो काहे के लिए टाइम वेस्ट कर रहा है? बड़ी मनी कॉमेडी वीडियो हो जाएगा, टाइम वेस्ट कर रहा उधर। पढ़े वाला बच्चा खाली इधर पढ़ेगा। इधर आ। तो हम बोले अधातु, किसके बारे में पढ़ा रहे हैं अभी? हम अधातु की विशेषता देख रहे हैं, है ना? तो विशेषता में कौन सा गुण देख रहे हैं? भौतिक गुण देख रहे हैं जी। अब बताओ कि जब हम धातु पढ़ाए थे आपको तो बोले थे कि धातु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1, 2, 3। अधातु में, अधातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो अधातु के अंतिम कक्षा में या तो 4 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 7 रहेगा, या तो 8 रहेगा। तो हम उसको क्या बोल देंगे? हाँ, तो हम पहला पॉइंट कह सकते हैं ना जी कि अधातु के अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं जी? सेल बोलते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए तो हम एक करके उदाहरण समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हुए चलेंगे। देखो, जैसे मान लो हम कार्बन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अब बताओ, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 6। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख तो पहले कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में बताए थे कैसे होता है, पहले क्लास में बता चुके हैं, बताए थे ना। तो अंतिम में कितना आया? धातु का धातु है, किसका गुण दिखा रहा? धातु का। उसके बाद हम लेते हैं फास्फोरस। क्या लेते हैं? इसका कितना होता है? 15। तो पहला में 2, दूसरा में 8, अब बचेगा जो तीसरा में जाएगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी 15 को नहीं रहे, 15 है ना, तो 5 कितना होगा? 5 हो जाएगा। फिर ले सल्फर लो। क्या लो? सल्फर का कितना होता है? 16। तो देखो 2, 8, फिर अंतिम में कितना जाएगा? बचा 6 को, तो 6 को अंतिम में। फिर क्लोरीन कितना होता है जी? 17। 2, 8, 7। कोई दिक्कत? अब ले लेते हैं आर्गन। क्या ले लेते हैं? आर्गन का क्या होता है परमाणु संख्या? 18। 2, 8, 8। क्योंकि तीसरा कक्षा में जानते हैं कि हम 18 तत्व तक रख सकते हैं, पर रहेगा तब ना रखेगा। तो तीसरा में 8 को बची रहा तो 8 को रख दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा जी आप लोग, कितना अंतिम कक्षा में? यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, और जिसके अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 रहता है वह धातु होता है कि अधातु होता है? अधातु होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो लोग समझने में? नहीं। तो ये हो गया हमारा
अधातु। लेकिन अपवाद में बताए थे कि एगो हाइड्रोजन है, क्या है, तो इसके अंतिम कक्षा में कितना होता है, एगो तो परमाणु संख्या है तो एक इलेक्ट्रॉन में तो एक क्यों ना रहेगा, तो ये भी क्या है, अधातु। लेकिन धातु वाला जैसा दिखा रहा है अंतिम कक्षा के बारे में, तो इसको ध्यान में रखना कि ये अपवाद में याद रखना, ये आवारा तत्व है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं आवारा तत्व। लेकिन एक और होता है सिलिकॉन, क्या होता है, ये है उपधातु, क्या है, उपधातु, जिसमें धातु का गुण हो और अधातु का भी गुण हो। इसका होता है 14 परमाणु संख्या, कितना होता है 14, लिखो तो 2 8 4। तो तू बोलेगा सर तो ये क्या हो गया, धातु है कि धातु है, ये उपधातु है, ये ना धातु है ना अधातु है, ये दोनों है, दोनों का गुण दिखाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना। देखो यहाँ भी अंतिम में 4 आ गया, और नियम से अगर देखें तो 4 जिसके अंतिम में होता है वो क्या कहलाता है, अधातु का गुण दिखा रहा है, लेकिन है क्या, उपधातु। तो इसको समझ में आ गया बात, तो इसको याद रखना, ये गड़बड़ा मत जाना, यानी कि 4 देख के ठोक देना, थोड़ा इधर भी ध्यान देना, ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट समझ में आया, किसी को डाउट है तो बको, कोई दिक्कत है रे नहीं। अब अधातु जो होता है ना, ये विद्युत ऋणात्मक होता है, क्या होता है, क्योंकि देखो वहाँ पे धातु क्या हो रहा था, विद्युत धनात्मक, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, दे रहा था, त्याग रहा था, ये क्या करता है, लेता है, इसलिए वो लेगा, तो लेने लेगा मतलब कर्जदार होगा ना, किसी तुम पैसा लगा था, कर्जा तुम्हारे ऊपर था, तुम कर्जदार हो गए, नेगेटिव में चल गया तो ऋणात्मक, तो यह विद्युत ऋणात्मक होता है। यानी कह सकते हैं कि अधातु क्या होता है, हाँ अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है ना। अधातु जो होता है वह क्या होता है, हाँ। अब बताओ वहाँ तीसरा पॉइंट बताया था कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है नहीं, आघात वर्धना मतलब पीट के चौला कर देना, तो इसमें पाया जाएगा नहीं, इसको जब पीटेगा ना तो टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो लिखेंगे कि अधातु में, किसमें, अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ना। लेकिन वो क्या होता है, जब उसको पीटेगा तो क्या हो जाएगा, टूटेगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वही टूटने को बोलते हैं भंगुर हो गया, मतलब क्या होता है, भंगुर हो गया, नहीं टूट गया, तो इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, इसमें भंगुरता, हाँ इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। चलो चौथा पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है। बताओ जो धातु था, धातु में तन्यता का गुण पाया जा रहा था कि नहीं पाया जा रहा था, यानी उसको खींच करके लंबा कर देना है, अधातु में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। अच्छा फिर बताए थे, हाँ हाँ फिर धातु के बारे में बताओ। धातु में बताए थे कि धातु का जो द्रव्यनांक होता है और जो क्वथनांक होता है वो उच्च होता है कि निम्न होता है, उच्च, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, निम्न, उल्टा, यानी अधातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है जी, हाँ निम्न होता है। निम्न का मतलब होता है कि कम, यानी बहुत ही कम ताप पर क्या होने लगेगा, द्रव्यनांक मतलब गलने लगेगा, और बहुत ही कम ताप पर क्या होने लगेगा, खोलने लगेगा। अब तू जानता है कि ज़्यादातर तो धातु गैसे है रे, तो गैस को जरा सा हीट मिलेगा तो वो छटपटा, वो तो पहले ही से गैस में है, पहले ही से गैस अवस्था में, सोचो। पर कुछ कुछ ऐसा भी जो कुछ ठोस अवस्था में भी होता है, ठीक है ना। तो बहुत कम टेम्परेचर पर ही होगा, क्या हो जाएगा, गल जाएगा, और बहुत कम टेम्परेचर पर ही वो गैस के रूप में भी चला जाएगा। अच्छा विद्युत धातु जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है ना, तो अधातु क्या हो जाएगा, हाँ यानी विद्युत और ऊष्मा का बोले तो सुचालक होता है धातु, लेकिन अधातु उसका उल्टा नहीं होता यार, बोलो ना सीधे, हाँ यानी अधातु क्या, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक बोले तो जिससे तू लाइन पास कराओ तो नहीं पास करेगा, ऊष्मा पास कराओ तो नहीं पास करेगा, ठीक है ना जी। लकड़ी क्या है, कुचालक है कि सुचालक है, कुचालक, एक समझो बात को, क्या कुचालक है, इसमें हाँ इसको से लाइन पास करेगा, भीगा हुआ लकड़ी जो है ना वो सुचालक के जैसे व्यवहार करने लगता है, ठीक है। सूखा लकड़ी है, हम सूखा लकड़ी की बात कर रहे हैं, इससे लाइन पास नहीं करेगा, तुम इससे लाइन हटा सकते हो,
तो इससे लाइन पास नहीं किया, तो इसी को बोलते हैं क्या, कुचालक। क्या हो गया, ना लाइन पास करेगा ना उसमें पास करेगा, तो बोलेंगे कुचालक। तो इसे पास नहीं ना करेगा तो हो गया कुचालक। ठीक है, समझ में आ गया बात को, कुचालक किसे कहते हैं, असुचालक। ये तो पहले भी हम बता ही चुके थे आप लोग को, लेकिन अपवाद में को याद रख लेना है। और उधर भी बताए थे अपवाद, याद होगा। हाँ, क्योंकि लिखा था पहले ग्रेफाइट, ये अपवाद है। क्या है, इसके पहला में लिखा दिया ना, तो यहाँ पर नहीं लिखा है, खाली नाम लिख देता। ठीक, ग्रेफाइट अधातु है। क्या है, और अधातु होता है विद्युत का कुचालक। लेकिन ये जो है ना, ये सब एक जैसा रहता है। ये बदमाश है, ये कहता है कि थोड़ा कैसे हम पास करवाएंगे लाइन, तो ग्रेफाइट में लाइन पास कर जाता है। जब पेंसिल में तो सब कलक्का अंदर रहता है ना, ढुकल, वही है ग्रेफाइट। ठीक है, ओकरा से लाइन पास कर जाएगा। यानी उसको लेकर के ऐसे लाइन छुएगा ना, तो भनाक से लाइन मारेगा, कोई दिक्कत, हाँ लाइन पास हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सब समझ के, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को। ये क्या होता है, सुचालक होता है ना, लिख देता है खाली यहाँ पर कि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट होता है सुचालक। अच्छा, बोले थे धातु में धातुई चमक पाया जाता है, बोले पाया जाता है नहीं पाया जाता है, विशेष प्रकार चमक पाया जाता है। तो अधातु में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो लिख देते हैं 6 नंबर में कि अधातु में विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है। लेकिन एक और अपवाद है, इसका भी तो ये सब नाम सुना, ग्रेफाइट जो बता रहे थे, ये चमकता भी है। क्या करता है, हाँ ये चमकता है। तो एक तो हो गया ग्रेफाइट, और एक हो गया आयोडीन, जो तू लोग घर में नमक में खाता है ना, उसमें भी आयोडीन मिलाया रहता है। हाँ, आयोडीन मिला था, उसमें पोटासियम आयोडेट मिला करके उसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है। ठीक है, ये सब पढ़ाया था आप लोग को, याद होगा पिछले क्लास में। तो ग्रेफाइट और आयोडीन, इसमें क्या होता है, इसमें चमक पाया जाता है, चमक पाया जाता है ना, क्योंकि भैया ये धातु है। क्या है, तब सवाल पूछता है कभी कभी, तू लोग से पूछेगा कि ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन सा तत्व है या धातु, जो भी बोल दे कि किस अधातु में चमक पाया जाता है। तो याद रखना है ग्रेफाइट और आयोडीन, दोनों में से कोई भी एगो देगा, ठोक देना है। और अगर दोनों देगा ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों दे ले रहेगा, उसको दोनों में टिक लगा देंगे। किसमें लगा देंगे, दोनों में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अधातु में तो कोई चमक नहीं पाया जा रहा है, तो क्या धातु को तो पटक रहे थे तो साउंड निकल रहा था, ध्वनि निकल रहा था, तो क्या हम अधातु को पटकेंगे तो साउंड निकलेगा नहीं। यानी कि अधातु में भी ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता है, अधातु में ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगला पॉइंट इधर लिख देता है। ठीक है, 7 नंबर, अधातु, अधातु में हाँ ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत है जी, नहीं, यानी नहीं पाया जाता है। 8 नंबर, धातु के बारे में बता दें कि धातु जो होता है वह प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में, लेकिन यहाँ पर जो तुमको अधातु मिलेगा वह सब नहीं बोल रहा। ठीक है, प्रायः मतलब अधिकतर। ठीक है ना, किस अवस्था में मिलेगा, अधातु प्रायः गैसीय अवस्था में मिलेगा। कौन सा अवस्था मिलेगा, गैसीय अवस्था में मिलता है, या फिर गैसीय अवस्था में होता है। या तो मिलेगा और या तो ये क्या होगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। लेकिन एक अपवाद है। ठीक है, क्या बताए थे, याद है आप लोग को, नहीं बताए थे, बोले थे कि आगे बता देंगे, है ना। हाँ, अपवाद में बताए थे ब्रोमीन। क्या बताए थे, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है अपवाद है, यानी यह एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोई दिक्कत है जी, तो पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या कहिएगा आप लोग, ब्रोमीन बोलना है जी, ब्रोमीन, तभी आप लोग को याद होगा। ठीक है ना, तो ब्रोमीन के बारे में पूछेगा तो बता दीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत है जी, नहीं। अब बताओ, हम बोले तो धातु जो होता है वो कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है।
लेकिन अधातु होता है कि नहीं होता ये बताओ। 8 को गया 9 माह। तो अधातु जो होता है कठोर नहीं होता है। गैस है तो कठोर कुछ रहेगा, गैस कठोर होता है। अधातु कठोर नहीं रहता है। दिखता है तो सब गैस गुब्बारा में रहता है, हीलियम गैस भरल था तो उन्हें क्या करता है उसको, जैसे गुब्बारा कैसे दाबते रहता, दबता है कि नहीं दबता, कठोर होता तो दब जाता, ये दब रहा है कठोर नहीं ना। तो कठोर या धातु कठोर नहीं होता है, धातु कठोर, लेकिन एक अपवाद है। क्या है? हीरा, फास्फोरस, हीरा क्या होगा? हीरा जो होता है वो क्या होता है? हीरा सबसे कठोर तत्व है ना। हाँ, दुनिया का सबसे कठोर पूछेगा, बताओ सबसे कठोर तत्व क्या होता है, तो क्या बोलेगा? पूछता है कि सबसे कठोर तत्व क्या होता है? हीरा। तो नहीं बोलेगा सर हीरा तो तत्व में है ही नहीं है। अर्थात हीरा किससे मिलकर बना होता है? हीरा मिलकर बना होता है कार्बन से। किससे? कार्बन से मिलकर बना। कार्बन का ही अपरूप है ना। कार्बन का क्या है? अपरूप है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है, हीरा, ये सब क्या है? कार्बन का अपरूप है ना, अप्रूप है। तो कार्बन का अप्रूप है तो मतलब अधातु से मिलकर बना है, तो अधातु ना कहेंगे इसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? पूछेगा सबसे कठोर तत्व तो क्या बोलना? ये सबसे कठोर पदार्थ तो क्या बोलना? पूछेगा, बता देगा तू लोग। धातु का जो घनत्व था उच्च था तो कि निम्न था? तो धातु का घनत्व ही बताया था कि धातु का घनत्व उच्च था। क्या था? तो अधातु का घनत्व क्या हो जाएगा? हाँ, तो अधातु का घनत्व क्या होता है जी? निम्न होता है। वैसे भी जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा ना वो नीचे रहेगा, और जेकर घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहता है। तो गैस है तो गैस जमीन के अंदर घुसल है नहीं ना रे, वो क्या है? ऊपर उठा हुआ है। कहाँ उठा हुआ है? हवा में ऊपर उठा हुआ रहता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अधातु का घनत्व तो लिखा ही दिए, समझ में आ गया आप लोग को? बोलिए, यहाँ तक समझने में दिक्कत है तुम लोग को? नहीं ना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलो। हाँ हाँ, लिख देते हैं यहीं पर। चलो अब हम पढ़ेंगे अधातु का रासायनिक, हाँ, अधातु का रासायनिक गुण। ठीक है, यानी अधातु का रासायनिक गुण कहो या अधातु के रासायनिक विशेषता कहो, कोई दिक्कत है? हम गुण भी बोल सकते हैं या इसको विशेषता बोल सकते हैं। ठीक है जी, विशेषता। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट से। तो बताओ, जो अधातु होता है क्या होता है? अधातु जो होता है वो ऋणायन बनाता है कि धनायन बनाता है? तो बोले थे कि अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है? तो लेता है। तो जो ले रहा है मतलब ग्रहण कर रहा है, यानी कर्जदार बन रहा है ना, तो ऋण आवेश रहेगा उस पर, नहीं ऋणायन बनाता है। क्या बनाता है? तो अधातु का रासायनिक गुण तो यहाँ पर सिद्ध देखते हैं कि यह लिख सीधे कि अधातु ऋणायन बनाता है। अधातु जो है, चलो उधर बैठ, गधा कहीं का लेट आता है। अधातु क्या बनाता है जी? ऋणायन बनाता है। ठीक है ना जी। अब जैसे समझते चलेंगे हम लोग, समझेंगे तो हम लोग को समझ में भी आएगा। कैसे? जैसे समझिए, जैसे दिखा देते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। लिख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। कोई दिक्कत है जी? अब क्या करेगा भैया ये बताओ। हर इंसान चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 हो जाए। हम पहले बताए थे, इसी को बोलते हैं अष्टक नियम। क्या बोलते हैं? अष्टक नियम का मतलब वो होता है कि जिसके अंतिम कक्षा में कोई भी चाहेगा ना कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या हो जाए? 8 गो। तो ये भी चाहेगा हमारा 8 गो हो जाए। तो ये देख रहा है कि 8 को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक को लेना आसान है कि 7 को छोड़ना आसान है? ये को लेना आसान है, तो ये को लेना चाहेगा। तो जैसे ही ये को ले लेगा तो इसका कितना हो जाएगा अब यहाँ पर? और एक पर क्या चल जाएगा? प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि लिया है ना, तो क्या चढ़ जाएगा? अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हो जाएगा 2 8 8। तो देखो ये 18 पूरा कर लिया ना, तो ये दिखाई दे रहा था। ये जो ऊपर चढ़ गया इसको बोलते हैं क्लोरीन आयन पढ़े। क्या बनेंगे? आई माइनस आया ना, तो माइनस का मतलब ऋण, नेगेटिव हिंदी में बोलते ऋण। तो आयरीन जोड़ दो आयन तो हो गया ऋणायन। तो धातु क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
नहीं ना। अब बात कर लेते हैं कि जो अधातु का ऑक्साइड, फिर वहां बताया था धातु में बताया था, चूंकि देख धातु बना रहा था धनायन, क्योंकि वो दे रहा था, ले रहा था तो ऋण बना लिया। दूसरा पॉइंट में धातु में बताया था क्या, कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? लेकिन अधातु का जो ऑक्साइड होगा क्या होगा? अम्लीय होगा। तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। यानी जो हमारा अधातु होगा उसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ समझ, जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे लेते हैं कार्बन, क्या लिए हैं? इसको ऑक्सीजन से करवा दो अभिक्रिया तो बना लिया CO2। तो देखो अधातु है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? अम्लीय होगा। उसी प्रकार से हम और भी ले सकते हैं, सल्फर ले लो S+O2, तब हो जाएगा SO2, SO4 हो जाएगा कि SO2 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? SO2। और क्या हम बना सकते हैं, चलिए बताओ। हम बना सकते हैं नाइट्रोजन लो, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो बना देगा NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई। हाँ, फिर लेते हैं फास्फोरस, अगर ले लेंगे तो P प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा PO4। क्या बनाएगा? PO4। इसको याद रख लेना, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये सब जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सब अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय है। कैसा है जी? यानी ये सब क्या है? अम्लीय है, क्योंकि हम जानते हैं धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। तीसरा पार्ट में हम आप लोग को बताया हूँ धातु के बारे में, कि धातु जो होता है वह जल से विक्रिया करता है, लेकिन अधातु जल से विक्रिया नहीं करता है। तो बस उसको लिख देना जी, कि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी अधातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद हम कुछ और बताए थे, बोले थे कि धातु जो होता है वो क्या होता है? अपकारक होता है ना। क्या होता है? धातु अपकारक होता है। तो अधातु कैसा हो जाएगा? देखना तो नहीं बताता है कि नहीं। ऑक्सीकारक ना लोल। अधातु क्या हो जाएगा? अधातु जो होता है वो ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक। क्यों सर? क्योंकि जिसका होता है अपकरण, उसको बोलते हैं अवकारक। क्या बोलते हैं? अपकारक। अपकरण का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का बिछड़ जाना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना, तो इधर अपकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? आज इधर होता है अपकरण, उसको बोलते हैं अपकारक। क्या बोलते हैं? अपकारक। कोई दिक्कत? तो धातु में ही गुण होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो अब क्या बोल रहे हैं? गलत बोल दिया क्या कुछ? हाँ, जिसका होता है अपकरण उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। सही तो बोले, कुछ गलती बोल दिया था हम? क्या बोल रहे सभी? तो अधातु जिसका होगा अपकरण, यानी उसका क्या हो जाएगा? यानी वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है ना। अधातु जो होता है वो ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। अच्छा, फिर हम बताते थे लास्ट पॉइंट उधर, कि जो धातु होता है वो हाइड्रोजन से विक्रिया करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। तो बताओ अधातु करेगा कि नहीं करेगा? तो अधातु जो है वह हाइड्रोजन यानी H2 है ना, यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता। अच्छा, क्यों करता है? जरा इस बात को समझ लेते हैं। बोलिए, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आयन? प्लस कि माइनस? बोले थे ना, याद रखना, प्लस। अब मान के चल कि हमारा पास कोई धातु है, जैसे हम ले लिए क्लोरीन। क्या ले लिए? तो ये कर ऊपर रहता माइनस। अब भैया ये है प्लस, ये है माइनस, जमेगा? मारा पीटी होगा, पटका पटकी होगा, बाद में फिर दोनों मिल जाएगा। शादी ब्याह में देखता है लड़ाई पहले करता है, हो लड़ाई तोरा में पहले लड़ाई होता है, और लड़ाई होला के बाद फिर समझी जी दोनों मिलते हैं कि छोड़ा अब जो होले मिल जा, है ना। तो अभी दोनों, लेकिन यहाँ लड़ाई नहीं होगा, यहाँ दोस्ती होगा। ठीक है, मिलाप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या करेगा? आके मिल जाएगा, क्योंकि ये है प्लस, ये है माइनस। तो यानी कि जो है हम कह सकते हैं कि सर अधातु जो है वो क्लोरीन से, सॉरी, अधातु जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इतना था जो हम नहीं बताए थे क्लास में, पिछले क्लास में, जो इस बार बता दिए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर है जो आप लोग हम नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता लिखवाना चाहिए, क्योंकि अभी बताते क्यों नहीं। सवाल आपसे यहाँ से पूछ सकता है,
सवाल पूछ सकता है। जैसे हम आपको धातु का भौतिक गुण भौतिक विशेषता बताएं, गुण या विशेषता, फिर अधातु का भी रासायनिक विशेषता बताएं, और धातु का भी रासायनिक विशेषता बताएं, और अधातु का भी बताएं, धातु का भी भौतिक गुण बताएं और अधातु का भी बताएं। मान के चल कि अगर 5 नंबर में आ गया, ठीक है, कह देगा इसे कि अधातु के, कहेगा धातु एवं अधातु के भौतिक विशेषता का अंतर बताएं। भौतिक विशेषता में क्या बताएं? अंतर बताएं, या भौतिक गुण में अंतर बताएं। तो तुम कैसे बना सकता है? तो लिखा तो दिए यार, भौतिक गुण में अंतर लिखा है ना, भौतिक गुण बताया है किसका? धातु का। और उन्हें पिछले क्लास में धातु का भी बताया है। क्या कर लेना है, एक तरफ डिब्बा बनाना है, ऐसा डिब्बा बनाना है, एक तरफ लिखना है धातु, एक तरफ लिखना है अधातु, और ऊपर में लिख देना है कि धातु एवं अधातु का भौतिक गुण में अंतर, और डिब्बा बना करके धातु अधातु दोनों में अंतर लिख देना, धातु वाले में धातु वाला लिख देना और धातु में अधातु का। या फिर अगर भौतिक ना पूछ के पूछ दे रासायनिक कि धातु एवं धातु का रासायनिक विशेषता बताओ, अंतर, तो उसी प्रकार से डिब्बा बना करके कर देना। इतना तो कर ही सकता, तू लोग छोड़ रहे हैं आप लोग पे, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं, अब एक काम करो, इसको फट से उतारो, उसके बाद जो है हम आपको आगे बताते हैं। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, फटफट कीजिए और फैलाइए वीडियो को थोड़ा दोस्त लोग में। चलो पढ़ लिए हम लोग अधातु के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग आयन। क्या पढ़ेंगे? आयन। आयन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है? आयन बनता है जी। जैसे कि हम बता रहे थे आप लोग को सर कि देखिए क्लोरीन। अब स्थानांतरण का मतलब समझ लो पहले। स्थानांतरण बोले तो या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा यानी कि त्यागेगा, या तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कोई दिक्कत है? यानी त्यागना या फिर ग्रहण कर लेना, सिंपल सी बात है। तो देखो क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका लिखो तो 2 8 7 17 को पूरा गया ना। अब बताओ ई लेगा इलेक्ट्रॉन को मतलब ग्रहण करेगा कि त्यागेगा? यानी ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यानी इस पर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो चार्ज आया ना बच्चा जी, तो इसी को बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। सिंपल है। यानी हम कह सकते हैं कि जो यही हो गया हमारा आयन। क्या हो गया? तो आयन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण हो रहा है या त्यागा जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है। लेकिन अगर हम ले लेते हैं कोई धातु, क्योंकि हम जानते हैं कि धातु जो होता है वो क्या करता है? देता है ना। ये ग्रहण करने वाला है, ये देने वाला है, डोनर है, दान करने वाला है, त्यागने वाला है। तो 2 8 1। अब हमको मालूम है कि सर हर कोई चाहता है कि अंतिम में अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक समझता है बात को? अष्टक समझता है? अंतिम में कितना होना चाहिए? 8। लेकिन एगो हाइड्रोजन ऐसा तत्व है और एगो हीलियम। क्या हो गया? हीलियम। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितना? 1। तो ई जो चाहेगा ना, ई चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 2 को पूरा हो जाए। क्या को पूरा हो जाए? 2 को। और हीलियम भी चाहता है कि हम 2 को रहें। ये 2 को खाली याद रख लेना अलग से, बाकी सब चाहता है कि अंतिम कक्षा में क्या को हो जाए? सब चाहता है सब चाहता है कि अंतिम कक्षा में क्या को हो जाए? देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है जी। ये जो तत्व, ये जो वर्ग देख रहा है, ये तुमको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में सबसे लास्ट वाला मिलेगा। आवर्त 18वां, किसमें? टोटल 18 का वर्ग है ना, 18वां वर्ग में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, है ना, या इसको निष्क्रिय गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैस बोल, यानी किसी से भी क्रिया नहीं करेगा। निष्क्रिय मतलब किसी से क्रिया नहीं करेगा, यानी कोई सा भी क्रिया नहीं करेगा। ये शांत है एकदम, ब्रह्मांड में क्या है? शांत है, यानी कि ये स्थायी हो गया, स्थिर हो गया। जैसे आदमी का नौकरी लग जाता है, नौकरी लगने से पहले खूब छटपटाता है, दौड़ेगा, धूपेगा, ये करेगा, वो करेगा। जैसे हमको देख लो, हम भी है ना करते रहते हैं, लगे हुए हैं अपना, तो हम स्थिर नहीं ना हैं, लेकिन हमको नौकरी लग जाएगा फिर तो हम स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, इतना दौड़ धूप नहीं करेंगे। तो ये सब का समाज की नौकरी लगल है, तो ये सब स्थिर है, किसी से कोई मतलब नहीं है ना। कोई मतलब रहता देखता है नौकरी वाला आदमी समय से निकलेगा, टाइम से भागेगा, किसी से कोई बातचीत नहीं, ड्यूटी भागेगा सीधे, यानी कोई मतलब, यानी स्थिर है। क्या है? तो इसको याद रखना। इसके अंतिम ई कितना होना चाहता है? 2। लेकिन नियोन का होता है 10। कितना होता है? तो देख 2 8, पहले ही से 8 है। देख आर्गन 2 8 10 और 8 18, ये टोटल कितना होता है? 18 होता है ना। तो देख ये 18 हो गया। तो देख अंतिम कक्षा में कितना है? उसी प्रकार से सब का निकालेगा ना, क्रिप्टन का, जेनॉन का, रेडॉन का, सब के अंतिम कक्षा में कितना आएगा?
तो अंतिम कक्षा में जेकर 8 होता है हम जानते हैं कि वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? तो हर कोई चाहता है कि हम शांत रहें, कोई चाहेगा कि हम बेरोजगार रहें, सब चाहेगा हमको नौकरी मिले। तो ये सबको तो पहले से नौकरी मिलल है तो शांति से है। ये सबको नौकरी नहीं मिला, जिससे नौकरी लेने के चक्कर में बढ़ते रहता है, मारा पीटी करते रहता है, कभी ग्रहण करता है कभी त्याग देता है। तो ये समझ में आ गया तुमको बात? तो यहाँ देखो, हमको याद रखना है खाली हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखिए क्लोरीन 8 पूरा करने, इसी को बोलते हैं जो 8 है ना अंतिम में, तो जो अंतिम में 8 करना चाहता है ना उसको बोलते हैं अष्टक। क्या बोलते हैं? यानी हर को चाहता है कि मेरा अष्टक पूरा हो। क्या पूरा हो? तो ये 8 पूरा करने के लिए एगो ग्रहण करना आसान है कि 7 को छोड़ना आसान है? तो एगो ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण कर लिया तो कितना बच गया 8 बन गया, बना ना। तो ये क्या हो गया, अब शांत हो गया, स्थिर हो गया। सोडियम को देखो, एगो है अंतिम में चाहेगा कि हमारा कितना हो जाए 8, तो या तो +7 करेगा तो 8 होगा, या तो 1 माइनस कर देगा तो 8 हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही एगो भागेगा यहाँ से तो अंतिम में कितना बच जाएगा 8। तो 7 ग्रहण करना आसान है कि 1 त्यागना आसान है? त्यागना। तो हम इसको त्याग देते हैं, लो तो त्याग दिया, अंतिम में कितना बच गया, बचा ना 8। जब अंतिम में 8 बच गया तो कहानी खत्म, यानी अभी शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। लेकर ऊपर कितना चार्ज आएगा, माइनस ना आएगा। एक ही ना दिया है यार, ये कोई ग्रहण की यहाँ प्लस नहीं, सॉरी ये प्लस होगा। हाँ, यहाँ पे ग्रहण किया था, यहाँ पे त्यागा था, तो त्यागता है तो प्लस, त्यागता है तो प्लस। तो यही हमारा जो बन रहा है, दिखाई दे रहा है, यही क्या है, आयन है। क्या है? आयन है। तो आयन समझ में आ गया। तो आयन कैसे बना? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, यानी स्थानांतरण मतलब समझ में आ गया ना तुम लोग को, या तो ग्रहण करेगा या तो त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है? आयन बनता है। वो तो बताएंगे बाद में, आयन की बात की, आयन बनता है। अब आयन को जो है ना जी, आयन को बांटिए आप। आयन के फलस्वरूप देखिए, आयन कितना प्रकार का होता है बताओ? हाँ, आयन होता है जी 2 प्रकार के। एक होता है धन आयन, जिसको बोलते हैं धन आयन। क्या बोलते हैं? धन आयन, यानी कि धन आयन, यानी धन आयन। क्या हो गया? धन आयन नहीं लिखो, धन आयन लिखो। क्या लिखो? धन आयन। क्या हो गया? एक होता है ऋण आयन। क्या होता है जी? ऋण आयन। अब बताओ कि धनायन किस में होता है, धातु में क्या धातु में? बहुत अच्छा जवाब। किस में होता है? धातु में। और ऋणायन किस में होता है? अधातु में। किस में होता है? अधातु में। कोई दिक्कत है? अब हम अगर पूछेंगे कि धनायन की परिभाषा तुमसे पूछ दे कि धनायन का परिभाषा किसे देते हैं, तो धन आयन है जिसके ऊपर में धन का आयन हो। और धन का आयन किस में होता है? धातु में। और हम जानते हैं कि धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्या करता है? त्यागता है। यानी इलेक्ट्रॉन के त्यागने यानी दान करने, है ना, इलेक्ट्रॉन के दान के फल स्वरूप कौन सा आयन बनता है? तो लिखेंगे, लिखो कि इलेक्ट्रॉन के दान के फल स्वरूप, इलेक्ट्रॉन के दान के फल स्वरूप जो आयन बनता है, जो आयन बनता है उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, उसे धनायन कहते हैं। उसे धनायन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहें जी, तो समझ लीजिए सबसे अच्छा उदाहरण जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं, क्या? सोडियम। कितना होता है? 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो 2 8 1। कोई शक? अब ये चाहेगा भैया, हर कोई चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 हो। अब इसके अंतिम कक्षा में 8 करने के लिए हमको ये अंतिम बल के साथ क्या करना चाहिए? चूंकि धातु है, हम जानते हैं त्यागता है। क्या करता है? त्यागता है। जैसे ही एगो त्याग देगा तो एक ऊपर एगो पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, धन आयन। और यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ पे 10 गुना हो गया। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? क्योंकि एगो क्या हो गया? त्याग दिया। तो यहाँ 2 8, क्योंकि जो दिखा रहा नहीं इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए यहाँ पे 10 हो गया। कितना हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आप लोग को? नहीं। अब हम उसी तरीके से पहले इसको भी देख लेते हैं। तो अगर इसका देखेंगे
ऋणायन की बात करो तो ई कैसे बनता है ऋणायन? तो ई बनता है सर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि अधातु जो है ग्रहण करता है, क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के फलस्वरूप जो आयन बनता है उसे ऋणायन कहते हैं। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं सर? ऋणायन कहते हैं। अब चलिए समझते हैं इसको भी। क्या लें? क्लोरीन लेते हैं, है ना? क्लोरीन ले लिए, कोई दिक्कत है? नहीं। हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे में सर क्या ले सकते हैं सर? सोचिए, फ्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, लो ना, क्या दिक्कत है? कुछ भी ले लो। तो चलो क्लोरीन ले। क्लोरीन कितना होता है? 17। देखो एग्जाम्पल हम एक बार इसलिए ले बार ना, ताकि बार बार चेंज करेंगे ना आप लोग कन्फ्यूज कीजिएगा, ठीक है? हाँ, ऐसे ध्यान में भी आ गया। देख 17, 2 लिख विन्यास, 2 8। अब देखो ध्यान से देखो क्या होगा इसके साथ, अंतिम के साथ क्या होना चाहिए? बोलो रीना। 7 इलेक्ट्रॉन है ना रे, ये चाहेगा कितना पूरा करना? 8 पूरा करना चाहेगा। तब बताओ लल्लू, 8 पूरा करना चाहेगा अगर, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 7 को अगर छोड़ देता है तब भी इसको 8 को हो जाएगा, और ये को ले लेता है तब भी 8 को हो जाएगा। तो क्या कर सकता है? ग्रहण करेगा। यानी इसके लिए एक ग्रहण करना आसान है, एक ले लेना आसान है, तो ग्रहण करेगा। तो जैसे ही ग्रहण करेगा तो के को ग्रहण किया, तो ये को माथा पर चढ़ा दो पॉजिटिव, तो 17 से के को हो गया। यानी इसका विन्यास अब लिखेंगे तो इसको A8। कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? अब ध्यान से देखो, नज़रें उठा के देखो, ठीक है ना? और नज़र इधर ध्यान रखो, ध्यान से देखना है कि जब हम देख रहे थे कि जब आयन नहीं बना था तो उसके पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था कि नहीं था? यानी जो हमारा ये मूल परमाणु है, तो मूल परमाणु तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 को है। लेकिन जैसे ही ये आयन बना तो यहाँ 11 से कितना हो गया? यानी कि इलेक्ट्रॉन घटा कि बढ़ा? घटा ना। तो हम कह सकते हैं ना कि धनायन में मूल परमाणु के तुलना में इलेक्ट्रॉन घट जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घट जाता है। तो यहाँ पे लिख देना है कि पॉइंट बना के लिख दे, ठीक है? पॉइंट देते हैं कि धनायन में मूल परमाणु, है ना, मूल परमाणु के तुलना में इलेक्ट्रॉन घट जाता है। मूल परमाणु के तुलना में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घट जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर आप लोग को? नहीं। कैसे घटता है अभी दिखाएं, ऊपर कैसे घट रहा दिखाएं कि नहीं दिखाएं? समझ में आ गया रे? अच्छा ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना कि ये जो धनायन आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा लगले पहले इसका भी लिखवा देते हैं, उसके बाद देना आते हैं। यहाँ देख, रिलेट करके पढ़ो दोनों। अगर हम ऋणायन की बात करेंगे तो ऋणायन में जो मूल परमाणु था इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या था 17, आगे आने के बाद जब आयन बना तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो कहेंगे कि धनायन में मूल परमाणु के तुलना में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया कि घट गया? सॉरी, ऋणायन ना, ऋणायन, हाँ धनायन कहाँ रहे? ओह सॉरी, लिया ना, माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। चलो ऋणायन में, किसमें? ऋणायन में मूल परमाणु की तुलना में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ता है कि घटता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब अगला पॉइंट हम समझते हैं, ध्यान से समझना। देखो सब समझने वाला है तो ध्यान से समझना, बाद में चल के बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना? जैसे सोडियम था हमारा, क्या था? तो सोडियम में हम जान रहे थे सर इसमें 11 था, कितना था? लेकिन जैसे ही सोडियम आयन बना तो कितना हो गया? यानी जब इसको देख, एक बीच में केंद्रक है, ये में देखते
2 8 1 कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा। तो देखो 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, यानी पहला में 2 गो है, दूसरा का में पहला का में के गो रे 2 गो, आ एकरा में के गो 8 गो, आ बाहर वाला में के गो 1 गो। लेकिन जब यहाँ आओ तो ये हो गया 2 और 8, एगो हो गया गायब, यानी कि 1 कक्षा 2 कक्षा, यानी तीसरा का कक्षा है वो गायब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि दान कर दिया था। तो पहला में 2 और दूसरा में 8। अब बताओ जरा हमको ध्यान से देखना, इसका आकार अगर पूछे तुमसे, क्या पूछेगा? आकार पूछेगा कि बताओ कि जो इसका आकार हो गया, जो आकार हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो आकार हुआ वो धनायन के अपेक्षा, यानी सॉरी मूल परमाणु के अपेक्षा घटा कि बढ़ा? घटा ना। देखो यहाँ 3 गो था, क्या था? 3 गो था, और यहाँ क्या हो गया 2 गो, तो घट न गया, घाटा कि नहीं घटा, यानी कि साइज इसका क्या हो गया छोटा। तो हम कह सकते हैं कि धनायन में मूल परमाणु की तुलना में आकार घट जाता है। क्या हो जाता है? धनायन में मूल परमाणु की तुलना में, मूल परमाणु की तुलना में आकार ना, आकार घट जाता है। समझ में आ गया बात को? आकार क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है, छोटा हो गया ना, घट जा रहा है। या फिर तो लोग ऐसे भी समझ सकता है, इंसान खाना खाता है ना रे, खाना मान के चलिए इंसान खाना नहीं खाया, पहले से नॉर्मल खा के रखा, थोड़ा बहुत खा के रखा होता, तो पेट उसका हल्का नॉर्मल रहता है, उल्टी कर दिया, तो देखता है उल्टी करेगा तो उसका पेट खाली हो गया, तो पेट थोड़ा पचक जाएगा, क्योंकि अंदर से सामान निकल गया ना, अंदर से पचा भोजन निकल गया, तो पेट थोड़ा पचकेगा ना। तो ऐसी समझ कि इसमें से भी तो निकला है ना, तो पेट क्या हो गया? पचक गया, मतलब छोटा हो गया आकार। हुआ कि नहीं हुआ? अब चलते हैं इधर। अब यहाँ अगर हम देखेंगे, इसका अगला पॉइंट देखते हैं हम, तो समझना, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्लोरीन ले रहे थे ना, तो ये हमारा क्या है? क्लोरीन है। क्या है? कितना होता है? 17, 2 8 7। इसका अगर लिखो, इसको अगर डायग्राम देखते हैं, इसका क्या देख रहे हैं? अगर हम डायग्राम देखते हैं तो देख, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, 3 गो है ना, तीसरा कक्षा, पहला में क्या गो 2 गो, दूसरा में क्या गो 8 गो, और तीसरा में क्या गो 7 गो। लेकिन ये क्या करेगा? अब ग्रहण करेगा। क्या करेगा? तो क्या को ग्रहण करेगा? तो एगो नेगेटिव आएगा ऊपर, तो हो गया 18। कितना हो गया? 2 8 8। आप समझना सर, 1 कक्षा 3 कक्षा तो अभी भी है, 3 कक्षा भी है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी 3 कक्षा, यहाँ भी 3 कक्षा, तो यहाँ पर 17 था, यहाँ पर कितना हो गया 18। तो यहाँ पे शायद छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा। क्यों? तूने तो बोलेगा सर, तो यहाँ तो मान दे कि घट रहा था, तो नहीं साफा लौका, तो नहीं बोलेगा सर यहाँ ऐसे कैसे हो रहा है? 3 कक्षा यहाँ भी, 3 कक्षा यहाँ भी, तो बढ़ कैसे गया? नहीं बढ़ेगा। तो नहीं, जब भोजन करेगा, पहले से खाना खाई ले था, अब खूब भर पेट भोजन करो, तब पेट जितना पहले से फूला हुआ रहेगा, उससे ज़्यादा फूलेगा कि नहीं फूलेगा? तो साइजवा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे थोड़ी सा बढ़ा ना, तो अंदर जाने के बाद ही ना बढ़ा, पेट में भोजन किया तब ना बढ़ा। उसी प्रकार से ये को ग्रहण किया ना, तो कुछ तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये था देहाती भाषा में समझाने का तरीका, ताकि आपको समझ में आए। अगर लॉजिकली समझाएंगे किताबी भाषा से, तो हम जानते हैं कि नाभि के अंदर में 2 चीज़ होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और प्रोटॉन पर प्लस होता है, ठीक है ना जी। और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस। तब जेकर संख्या ज़्यादा खिंचाएगा उन्हीं न रे, 2 को रस्सी ले लो, उन्हें कमजोर पड़ेगा तो इन्हें ज़्यादा देना, बोले खींच लेगा उसको। तो समझो बात के, यहाँ पर प्रोटॉन के गो अंदर में 17 गो है, और यहाँ पर के गो अंदर में है 17 गो ही है। कभी भी प्रोटॉन नहीं बढ़ता, अभी वो भी आगे बताएंगे, ठीक है ना। इसीलिए तुम लोग को देहाती भाषा में समझाए थे, समझाने तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बता छेड़ दिए बात तो समझ ले। 17, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन बाहर में के गो, ये भी 17 गो है, और यहाँ के गो हो गया 18। तब बोल, दोनों रस्सी से तानातानी कर रहा है, ये 17 वाला खींच रहा है, 18 वाला खींच रहा था। कन्ने खींचे थे? बाहर खींचे थे कि अंदर खींचे थे? बाहर खींचे थे ना। तो बाहर खिंचाएगा, मतलब ये कौची कि पहले जैसा था तो थोड़ा फैलेगा,
फैलेगा नहीं फैलेगा। और यहाँ तो दोनों बराबर ताकत था, तो जितना था उतना था। और यहाँ वो वही मेथड से इधर समझ, यहाँ भी अंदर में क्या को 11 का प्रोटॉन प्लस वाला, अब बाहर में भी 11 को माइनस वाला, दोनों बराबर गाड़ी चल रहा है। लेकिन जैसे ही आया तो देख अंदर में तो 10 11 को रहेगा पॉजिटिव, ई कभी नहीं घटता, पी यानी प्रोटॉन कभी भी नहीं घटता, हमेशा सेम रहता है, कभी नहीं घटेगा। जो भी घटेगा तो कौन, क्योंकि अभिक्रिया भाग कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, अब 10 को बाहर है, 11 को है अंदर, दोनों में रस्सी से खींचा खींची, कौन खिंचाएगा, इन्हें खिंचाएगा कि अंदर खिंचाएगा, तो अंदर खिंचाएगा तो सिकुड़ ना जाएगा, तो छोटा होगा। अभी समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं दोनों मेथड से आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, नहीं रे एकदम आराम से समझा दिए हैं। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं इसके बारे में। यहाँ बढ़ गया ना, तो क्या लिखें बोलो, बताओ ना रे, नहीं आता है कैसे लिखें, लिखो ना रे गधा कहीं का। ऋणायन में मूल परमाणु की तुलना में, मूल परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉन घट जाता है ना। अरे आकार में बता रहे हैं, हमरा फंसा देता है सब। ऋणायन में मूल परमाणु की तुलना में आकार आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गधा इसमें हमरा बला देता है ये सब कभी कभी। चलो अभी सही लिखेगी, अभी एक गलती करवा देता हूँ नहीं, सही है ना। अब ध्यान से देख, तो फिगर तो समझ में आ ही गया होगा, तो फिगर मिटा दें। अब देखो, अब ये दोनों में था अंतर, ये क्या बता रहे थे अभी हम, धनायन ऋणायन में क्या था। अब कुछ समानता देखो, ये दोनों में तो होने के मिलेगा कुछ समानता, ठीक है, इसमें समानता और इसमें है ना, ये दोनों में क्या दिखा रहे हैं आप, समानता दिखा रहे हैं। समानता का मतलब कि जो दोनों में मिले, दोनों में क्या हो जाए, मिले। तो ध्यान से समझना है क्या समानता हो सकता है। तो हम तुमको बताए थे कि कोई परमाणु होता है, उसके अंदर होता है नाभिक, क्या होता है, नाभिक। नाभिक में होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है, न्यूट्रॉन, और क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान समझना कि जो एक होता है परमाणु संख्या, क्या होता है, अब परमाणु संख्या बराबर होता है किसके, प्रोटॉन संख्या के, कौन संख्या के, अब प्रोटॉन संख्या किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के, किसके, इलेक्ट्रॉन के। यानी कि परमाणु संख्या बराबर, जितना परमाणु संख्या रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन रहेगा। कब, जब नॉर्मल तत्व रहेगा तब, कोई आयन वायन नहीं रहेगा तभी, ठीक है ना जी। अब जैसे कि तुम, अब हम यहाँ आयन पढ़ रहे हैं ना, तो आयन में तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, नहीं रे। जैसे यहाँ घट गया था लेकिन यहाँ यानी कि बराबर नहीं ना रह रहा है आयन में, तो इलेक्ट्रॉन को हटा दे, इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम देख रहे हैं किसको, परमाणु संख्या और, तो देखो परमाणु संख्या, जैसे यहाँ मान ले कि यहाँ सोडियम का कितना था 11, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 11, तो इसका प्रोटॉन संख्या भी कितना 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितना 11, ठीक है ना। उसी प्रकार से समझ क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना 17, और प्रोटॉन की संख्या भी कितना, दोनों 17 है। लेकिन तुम ध्यान से देखना, यहाँ भी 17 तो यहीं भी 17 रहेगा, कौन, प्रोटॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। यानी परमाणु संख्या और प्रोटॉन कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। यानी परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, समानता ये किस में, आयन में, आयन में ना इलेक्ट्रॉन ना बढ़ रहा है। तो नोट में लिख लिया बात, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा का कि समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को, तो बोलता नहीं है कुछ। चल समानता, समानता दिखा रहे हैं ना, हाँ दोनों में समानता दिखा रहे हैं आप, तो समानता दिखा रहे हैं आप लोग को हम। तो लिखिएगा, यहीं पर लिखते हैं नोट में, क्या बोले, परमाणु संख्या एवं प्रोटॉन संख्या में कोई परिवर्तन, किस में, आयन में, किस में, तो परमाणु संख्या एवं प्रोटॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी परमाणु में ना तो कोई परिवर्तन, परमाणु संख्या में ना कोई परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा था, दिखाई दिए। और ना ही तुमको कहाँ हो रहा है, हाँ प्रोटॉन की संख्या में हो रहा है। जैसे कि
यहाँ पे भी लिखाना पड़ेगा, यहीं से नहीं समझ जाएगा तो लोग, बताना पड़ेगा। रे लिखवा देते हैं भाई, चलो इधर आ, लेते हैं वही सोडियम, ठीक है। कितना था 11, कोई दिक्कत है? यहाँ पर कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें, अगर दिखा के डायरेक्ट, तो सोडियम का परमाणु संख्या बराबर कौचो होता है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की। और सर हमको पता है कि परमाणु संख्या होता है 11, तो प्रोटॉन संख्या भी 11। अब देखो सोडियम आयन का, किसका देख रहे हैं? अब इसका देखेंगे परमाणु संख्या, और इसका भी देखेंगे प्रोटॉन की संख्या। चूंकि देखो समानता देख रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम आप लोग को नहीं दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? दोनों सब किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 11 के बराबर होगा ना रे? 10 किस होगा? मारेंगे तो घूम जाएगा। अभी समझा रहे हैं यार, ये इलेक्ट्रॉन ना रे, हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, तो जितना रहेगा परमाणु उतना रहेगा प्रोटॉन। तो 11, ये भी तो 11, तो 11 यहाँ आया ना, अभी ये भी 11 है। परमाणु संख्या कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो ये 11, हम जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, तो ये भी क्या हो गया? सिंपल सी बात है। अब दिमाग में ये सब गांठ नहीं रहा, गधा कहीं के। चल क्लोरीन ले, गधा के तो नहीं अब्बा है या। चल तो क्लोरीन का परमाणु संख्या, चलो ध्यान दे इधर, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बोल? 17। तो हम जानते हैं क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो जब परमाणु संख्या 17, तो प्रोटॉन की संख्या भी 17। अब आते हैं क्लोरीन आयन, है ना जी। तो इसका भी देख लीजिए, परमाणु संख्या बराबर कौन सी? प्रोटॉन की संख्या। आई भी कितना बराबर है? क्योंकि नो चेंज, दोनों में से कोई चेंज नहीं है, तो तू कुछ बना लो, या तो ग्रहण कर लो या तो त्याग दो, ये दोनों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसको छापो, इसके बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंधन पढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो अच्छे से साफ से उतारिए और थोड़ा तेज़ी में उतारिएगा, ठीक है ना। और आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मिलेंगे आपसे पार्ट 3 में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। चलो बंद करो इसको अब।